गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि सोए सोए जो जीवन को जीता है उसके जीवन में ही सबसे ज्यादा रोग पैदा होते हैं, सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं। जो जीवन को जाग कर जीने की कला सीख लेता है उसके सारे रोग अपने आप मिट जाते हैं। ध्यान दीजिए, हम वही हो सकते हैं जो हम हैं, जिसे परमात्मा ने बनाया है। हम वही हो सकते हैं जो हमारा स्वभाव है। लेकिन दुनियादारी की उलझनों में हम इस कदर उलझ चुके हैं, या यूं कहूं कि फंस चुके हैं, कि हम अपने स्वयं के स्वभाव को ही भूल गए, अपने वास्तविक स्वरूप को ही हम भूल जाते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए ये इंसान न जाने क्या क्या करता है। परिवार चलाने के लिए आदमी ऐसे ऐसे समझौते कर लेता है जो भीतर बैठी आत्मा को मंजूर नहीं होते। लोग थोड़ी सी कठिनाई या मुश्किल आने पर घबरा जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि परमात्मा ने रहने के लिए उनके हृदय को अपना आवास चुना है। हमारे भीतर उस जगत के पालनहार का आवास है, घर है। मानव शरीर में उसकी चेतना के बल पर ही सब कुछ होता है। लोग मंदिरों में हाथ जोड़े खड़े हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं कि वो तो तुम जहां हो वहीं मौजूद है। उससे ज्यादा आपके करीब कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। करना क्या है, बस इस बात को समझना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि जीवन को जाग कर जीना सीखो। जब आप जाग कर जीने की कला सीख जाओगे तब आप में एक नया निखार आएगा। लोग घर की, दुकान की, गाड़ी की
धूल झाड़ने के लिए हर थोड़े दिन बाद तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्वयं की धूल झाड़ने का पूरी जिंदगी ख्याल ही नहीं आता। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि व्यर्थ के कामों में मत उलझे रहो। जिंदगी मिली है तो कुछ कर लो, असली काम कर लो। जो तुम कर रहे हो एक दिन सब व्यर्थ हो जाएगा। मौत जब आएगी तुम्हारे सारे किए कराए पर अचानक पानी फेर देगी। जिस काम पर मौत पानी फेर दे उसको असली काम मत समझना। बड़े पुण्य और भाग्य से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, ये अद्भुत जीवन मिला है। असली काम कर लो। आप सोचोगे कि असली काम क्या है, तो ठीक से सुनिए। भूमा नर तन पाए कर किया जाए वो काज, राजा रंक दोनों तरें जो बैठे नाम जहाज। ठाकुर का भजन कर लो, मुरली मनोहर का स्मरण बना लो, नंदलाल की नाव पर सवार हो जाओ। इससे पहले कि मौत तुम्हें ले जाए, मेरे ठाकुर की नौका पर सवार हो जाओ। इस जगत में केवल एक चीज पर मौत का वश नहीं चलता, वो है आपके भीतर श्याम सुंदर का जग जाना, कृष्ण कन्हैया की सुरती पैदा हो जाना। ये जो बेकार का श्रम है ये किसी काम नहीं आएगा। कथा कहती है एक बार गोविंद नाम की बात आपके कानों में पड़ गई तो आपका हृदय कहेगा कि बस मैं तो उसके चरणों की धूल बन जाऊं। द्रौपदी को हर समय श्री कृष्ण का स्मरण बना रहता था, इसलिए बड़े से बड़े संकट एक पल में टल गए। यदि एक बार ठाकुर के चरण आपके हाथ में आ गए तो सब चिंताएं पलक झपकते ही दूर भाग जाएंगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज इससे पहले कि मैं आपको गोकुल में हो रहे
नंदोत्सव में लेकर के जाऊं, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जो ठाकुर का हो जाता है, ठाकुर कैसे उसकी रक्षा करते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने के लिए सुदर्शन चक्र को अपनी अंगुली पर घुमाया था, उस समय उनकी एक अंगुली कट गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि ठाकुर की अंगुली पर चोट लग गई थी और खून निकल रहा था। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी से 2 अंगुली जितना टुकड़ा फाड़ा और भगवान की अंगुली पर बांध दिया। उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि इतनी भावुकता ठीक नहीं होती। दरअसल देवियां जो हैं ज्यादा भावुक होती हैं, छोटी छोटी बात पर आंसू तैयार ही रहते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। मैंने जीवन में हजारों माताओं बहनों को सुना है, जब वे पहली बार मेरी आवाज सुनती हैं तो उनका गला रुंध जाता है, इतना भावुक हो उठता है कि आवाज ही नहीं निकलती। उनके आंसू टप टप करके निकलते हैं जो मेरे कानों में पड़ जाते हैं। जब साड़ी का टुकड़ा फाड़कर द्रौपदी ने भगवान की अंगुली पर बांधा तो ठाकुर ने कहा कि द्रौपदी, तुमने जरा सी चोट देखकर अपनी कीमती साड़ी फाड़ डाली। द्रौपदी ने कहा, भैया, कभी कभी द्रौपदी भगवान को प्यार से भैया भी कह देती थी। भगवान तो कहती कहती थी, लेकिन कभी कभी भाई भी कह देती थी, क्योंकि सुभद्रा अर्जुन को ब्याही गई थी ना, तो उस नाते से द्रौपदी भगवान की बहन है। जब भगवान ने कहा, द्रौपदी, तुमने ये साड़ी क्यों फाड़ दी, तब द्रौपदी जवाब में कहती है, प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो आवे काम, चीर दूं अपनी नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, मैंने कहां फाड़ा है चीर। ये देखते ही पीड़ मेरी चीर छोड़ भागे हैं। ध्यान से सुनिए, द्रौपदी कह रही है कि मेरे हृदय की पीड़ा इतनी है कि ये जो साड़ी के धागे हैं ये अपने आप ही भागे हैं। देखते ही पीर मेरी चीर छोड़ भागे हैं, बाकी तो अभागे हैं। जो लागे नहीं अंगुली पर, जो लागे कटी उंगली पर, भाग उनके ही जागे हैं। द्रौपदी ने कहा, भाई जी, ये तो रेशम के धागे हैं। अगर शरीर की नसें तुम्हारे किसी काम आ जाएं, तो आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूं, 1 मिनट भी देर नहीं लगाऊंगी।
चाकू से सारा शरीर काटकर सारी नसें आप पर लपेट दूंगी। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि वो वस्तु भी भाग्यशाली होती है जो भगवान के काम आ जाती है। हे घनश्याम, ये धागे भी धन्य हो गए जो आपके काम आ गए। जानते हो, जब द्रौपदी ने ऐसा कहा तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने द्रौपदी को गले से लगा लिया, सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहन, तुमने 2 अंगुल मेरे को कपड़ा फाड़ कर दिया, ये कर्जा मेरे सिर पर हो गया। जब तक करोड़ों मीटर कपड़ा तुम्हें दे नहीं दूंगा, तब तक ये कर्जा मेरे सिर पर रहेगा, उतरेगा नहीं। ध्यान दीजिए, जब कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था और सभा में जब द्रौपदी को जरूरत पड़ी, उस समय द्रौपदी भरी सभा में सबके सामने रोई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। किसी ने भी आगे बढ़कर द्रौपदी की लाज को बचाने की कोशिश तक नहीं की। जानते हो, जब द्रौपदी ने द्वारकाधीश को पुकारा तो वे स्वयं साड़ी बनकर द्रौपदी से लिपट गए थे। बाद में द्रौपदी ने कहा, प्रभु, आप मेरी लाज बचाने के लिए साड़ी बनकर मेरे अपवित्र शरीर से लिपट गए। मैं आपका कर्ज कब चुका पाऊंगी? तब भगवान ने कहा, द्रौपदी, अभी तो तू मुझे कर्जा चुका लेने दे, तू उसके बाद सोचना। हे द्रौपदी, मैंने तेरे पर कोई कर्ज नहीं चढ़ाया। अभी तो जो मेरे सिर पर कर्ज था, मैंने तो अभी ब्याज भी नहीं चुकाया है और मूल तो सारा बाकी पड़ा है। नमो वै द्वारकावासीन कृष्ण गोपी जनक प्रिया। महाभारत में लिखा है, जब द्रौपदी की साड़ी खींचने लगी थी, तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारते समय ये कहा था, नमो वै द्वारिकावासी कृष्ण गोपी जनक प्रिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी, तूने मुझे द्वारिकावासी कृष्ण गोपी जनक प्रिय कहकर पुकारा था। अभी तो वो ऋण बाकी है और वो ऋण और बढ़ रहा है। अभी तो मैंने ब्याज ही दिया है। जिसने तेरे बाल पकड़कर खींचे थे, जिन्होंने भरी सभा में तेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, आज कान खोलकर सुन लो भगवान क्या कह रहे हैं। द्रौपदी, कान खोलकर सुन ले। उसने तेरे खुले बालों को पकड़ा था। उनकी सभी पत्नियों के बाल अब खुल जाएंगे। पहले जमाने में विधवा स्त्री
अपने बाल नहीं बांधती थी। स्त्रियां केवल रजोकाल में 3 दिन तक बाल खुले रखती थी। इसलिए भगवान ने कही ये बात कि जिन्होंने तेरे खुले बालों को हाथ लगाया उनकी सभी स्त्रियों के बाल सदा के लिए खुल जाएंगे, और जिन भुजाओं ने तेरे बालों को छुआ वे भुजाएं रण के बीच में उखाड़ी जाएंगी। जो मेरा बन जाए उस पर जुल्म अत्याचार करने वाला बहुत बुरी मौत मरता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, अब तुम मेरी बन चुकी हो, इसलिए निश्चिंत रहो। देखिए, थोड़ा सा भी ईश्वर के नाम से दे दिया जाए तो ठाकुर उसे बहुत मानते हैं। कबीर का एक बेटा था कमाल। जब कमाल बड़ा हुआ तो एक दिन कहने लगा कि मैं काम पर जाऊंगा। दरियां खेस लेकर बेचने निकल गया। कबीर जुलाहे के घर पैदा हुए, जुलाहे का काम करते थे। दरी खेस बुनना उनका काम था। जब उनका बेटा कमाल बेचने के लिए पास के नगर में गया, पूरा दिन घूमता रहा, एक दरी या एक खेस भी नहीं बिका। वापिस लौटते समय रास्ते में 2 साधु महात्मा मिल गए। उन्होंने कहा कि सर्दी है, रात को हमें बड़ी ठंड लगती है, हमारे पास ओढ़ने बिछाने के लिए कोई चीज नहीं है। कमाल ने कहा कि मैं तो बेचता हूं, यदि आपके पास पैसे हैं तो आप ले सकते हो। उन्होंने कहा, हम फकीर हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। यदि तुम दे सकते हो तो भगवान के नाम पर दे दो। कबीर के बेटे ने कहा कि मैं उन्हें कहां ढूंढूंगा और भगवान से कैसे पैसे लूंगा, मुझे कहां मिलेंगे। और किसी का सेठ का नाम बता दो जिससे मैं जाकर पैसे मांग सकूं, ले आऊं। कमाल की बात सुनकर महात्मा खाली हाथ लौट गए। कबीर का बेटा कमाल शाम को घर लौट आया है और आते ही उसने ये बात कबीर को बताई तो उन्होंने अपने हाथों को माथे पर मारकर कहा कि डूब्यो वंश कबीर को, जो पैदा भयो कमाल, हरि नाम को छोड़कर तू घर ले आयो माल। कबीर ने कहा, बेटा तूने तो मेरा वंश ही डुबो दिया।
अरे परमात्मा के नाम पर मांग रहे थे और तू इस माल को घर पर ले आया। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा कहती है, परमात्मा के निमित्त किए गए दान का फल अनंत गुना होकर लौटता है। नंद बाबा ने ठाकुर के आने की सूचना तत्काल ब्रिज के 84 गांवों में भिजवा दी कि नंद के घर लाला आने का आनंद मनाया जाएगा। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, आओ आज आपको भी नंदोत्सव में शामिल करता हूं। नंद बाबा ने कहा कि हर ब्रिजवासी को बताओ, खुशियां मनाओ, आज मेरे घर ठाकुर पधारे हैं। कथा कहती है कि जो ही ये बात पूरे ब्रिज में फैली, 84 गांवों के लोग अपने अपने छकड़ों में, अर्थात वो पुराने जमाने की गाड़ियों में, दूध दही मक्खन के मटके भर भर के और लाइनों में चल पड़े। कोई पूछता कहां जा रहे हो, तो कहते ठाकुर के दर्शन के लिए नंद बाबा के घर जा रहे हैं। जानते हो, गोपियों से जब कहा गया कि तुम भी छकड़ों में बैठ जाओ, तो गोपियों ने कहा नहीं, हम तो पैदल ही चलेंगे। गोपियों में ठाकुर के दर्शन की इतनी लालसा बढ़ चुकी थी कि वे सोच रही थी कि हम छकड़ों से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। देखिए, सारा खेल भाव का है। आजकल लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। भगवान के दर्शन में भी सारी सुख सुविधाएं चाहिए, किंतु पहले ऐसा नहीं था। लोग तीर्थ स्थानों पर पैदल सैकड़ों मील चलकर पहुंच जाते थे। अब तो भगवान को भी लोग अपनी शान दिखाना चाहते हैं, वीआईपी रास्तों से जाते हैं, वीआईपी पास बनवाते हैं। गोपियां पैदल जा रही थी, बड़ा श्रृंगार उन्होंने कर रखा था और हाथों में भेंटे पकड़े हुई हैं। देखिए, जब भी समाज में किसी के बच्चा होता है तो लोग तोहफे वगैरह, गिफ्ट वगैरह लेकर जाते हैं। गोपियों ने भी किसी के हाथ में झुगली, किसी के हाथ में धोती वस्त्र, किसी ने करधनी, किसी ने पहुंची, किसी के हाथ में नूपुर, कोई खिलौना पकड़े हुए और किसी ने हाथ में मक्खन की मटकी ही उठा रखी थी। कोई पूछता तो वे कहती कि नंद बाबा के घर ठाकुर पधारे हैं, उन्हें भेंट चढ़ानी है, बधाई देनी है। भागवतकार कहते हैं कि गोपियां अपने जूड़ों में फूल सजा कर ले गई थी, फूल जूड़े में सजे थे। जानते हो, जब गोपियां दर्शन करने के लिए दौड़ रही थी तो उनके जूड़े के फूल टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से इस बात को सोचेंगे तो यही होगा कि तेज दौड़ रही थी, गर्दन हिल रही थी, बाल ढीले पड़ गए होंगे, जो फूल टूट टूट कर गिर गए।
संत कहते हैं कि वे पुष्प टूट टूट कर इसलिए गिर रहे थे कि ये गोपियां ठाकुर के दर्शन के लिए जा रही हैं। और जो भगवान का दर्शन कर लेता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। फूल सोचते हैं कि गोपियों के सिर पर बैठने की बजाय क्यों न इनके चरणों की ठोकर में चलें ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। सभी गोपियां, ग्वाल बाल, गोप सब नंद के घर पहुंचे हैं। सभी ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं। ठाकुर की दिव्य शोभा को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। उस मुखार विंद को देखकर सबके हृदय में खुशी की बाढ़ सी आ गई। सारे ब्रिजवासी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, जवान, स्त्रियां सब खुशी में झूम रहे हैं। आप भी आज नंदोत्सव में झूमें, नाचें और गाएं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़े दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने, घोड़े दीने और दीने पाल की। हाथी दीने, घोड़े दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने, घोड़े दीने और दीने पाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो